हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्व होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अभी क्या है कि पहले जानकारी ये है कि कुवैत में जो है नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने के मामले में वांछित अपराधियों को यातायात पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बहुत से लोगों को इसमें पकड़ा गया। अब इसमें क्या है कि कुवैत सिटी में 22 जून को 14 जून से 20 जून के लिए जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें से 24,983 ट्रैफिक के मामले जारी किए गए। इस अवधि के दौरान अधिकारियों ने बिना लाइसेंस और कानूनी उम्र से कम उम्र में वाहन चलाने वाले 48 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया और 129 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 32 व्यक्ति जो फरार मामले में थे और 9 प्रवासी, जिनका मतलब निवास जो एग्जिट परमिट निवास परमिट समाप्त हो चुका था, और 87 प्रवासी और एक आपराधिक व्यक्ति संदिग्ध भी शामिल है। तो ये एक चेकिंग अभियान, अगला चेकिंग अभियान चलाया गया खाद्य पदार्थों को लेकर के, कि इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो है गोदामों पे कार्रवाई की गई, जहां पर 23 टन से ज्यादा माल जो मिला, जिसमें गलत लेबल लगा हुआ था, और उनको सबको जब्त कर लिया गया है, या तो एक्सपायरी हो चुके थे, ऐसे मतलब जो जिनकी डेट ज्यादातर एक्सपायर हो चुकी थी और उनको बेचा जा चुका था। निरीक्षक दल ने खाद्य मतलब गोदामों पर छापा मारा, और बहुत सारे जैसे काजू वगैरह हो गए, मेवे हो गए, मसाले हो गए, और बहुत सारी उन पे जो है मूल देश का जो है जिस कंट्री से आए थे उसको ऑर्गन कंट्री का लेबल चेंज करके दूसरी कंट्री का लेबल लगाया गया था, उसमें छेड़छाड़ की गई, तो 23 टन ऐसे माल जब्त किया गया है। दोस्तों, अभी एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें कि प्रवासियों को अब उनको अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। बिना इंटरव्यू के वो लोग डायरेक्ट भर्ती नहीं हो पाएंगे। अब क्या है कि कुवैत द्वारा प्रवासी शिक्षकों के लिए नए भर्ती नियम लागू किए गए हैं। क्या है, आवेदकों के लिए वॉक इन इंटरव्यू अनिवार्य हो गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कार्यवाही अपर सचिव मंसूर अल धाफरी ने शैक्षणिक वर्ष के लिए 2026 के लिए कई मतलब जो है वैकेंसियां हैं, पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है। ये पद विश्वविद्यालय की डिग्री और गैर कुवैतियों के लिए खुले हैं, जो विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन मतलब विषयों में पब्लिक स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है, पुरुष शिक्षकों को अरबी और संगीत शिक्षा पदों के लिए आवेदन किया जाएगा। महिला शिक्षक जो है उनको लिए अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और विज्ञान, संगीत जैसे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इन सब की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और बिना उसके इंटरव्यू के ये लोग मतलब उनको अपना टेस्ट देना होगा, उसके बाद में ही ये लोग उसके लिए कैपेबल होंगे, तो उनको चयनित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ईरान और इजराइल के लड़ाई के चलते एक ये चेतावनी दी गई है कि अगर ये टेंशन और बढ़ी तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो है $100 तक हो जाएंगी। अब क्या है कि ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन कई पक्षों को उम्मीद है कि अगर ये युद्ध बढ़ता रहा और अगर जो हॉर्मुज का जो रास्ता है, जल 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 परिवहन रास्ता है, तो अगर वो बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें $100 तक पहुंच जाएंगी। और इसको ईरान ने चेतावनी दी है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहीं से पूरे मिडल ईस्ट का जो है शिपिंग का जो है शिपें वहीं से आती हैं, और वही एक रास्ता है जहां से पूरे मतलब एशिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई चेन बंद हो गई तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो है $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो मतलब जो लोग तेल खरीदते हैं, जिन कंट्रियों में तेल नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए भारी वित्तीय नुकसान होगा और उनको इसका बोझ जो है झेलना पड़ेगा। कुवैत ने कुछ चुनिंदा वासियों के लिए प्रवासियों के लिए जो प्रवेश करते हैं उनके लिए 7 दिन का ट्रांजिट वीजा की मंजूरी दे दी है। अब क्या है कि जो मतलब अब्दली बॉर्डर क्रॉसिंग करके कुवैत में दाखिल हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए घोषणा की है प्रथम प्रधानमंत्री ने कि जो भी खाड़ी देश के नागरिक हैं, जीसीसी में रहने वाले प्रवासियों और यूरोपीय नागरिकों को प्रवेश और उनके मतलब निकास के लिए सुरक्षा और यात्रा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, चाहे वो इराक से आ रहे हों या ईरान से होकर जा रहे हों, तो ऐसे में राजनयिक कोर के सदस्यों और दूतावास के जो है अधिकारियों के लिए सीमा तक पार पहुंचाया जाएगा और उनकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी, और उनको 7 दिन का जो है ट्रांजिट वीजा लगा करके दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपने मतलब कंट्री में या अपने देश में जा सकें। तो उनको ये एक मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत मतलब ऐसे
प्रॉब्लम वाले समय में फंसे लोगों की हेल्प की जाती है।